हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। चैनल का नाम है डिवाइन हिंदी टैरो और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फुल मून की। ठीक है, पूर्णमासी है, फुल मून है और देखने वाले हैं कि आ, कितना टाइम लग रहा है अगर आपका पार्टनर जा रखा है आपकी लाइफ से। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ठीक होने वाली है। ठीक है, या कितना समय लग सकता है, आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, क्या है लाइफ में जिस भी चीज़ की आपने टेंशन ले रखी है वो कब तक ख़त्म होने वाली है। सो आपकी जो भी प्रॉब्लम है गाइस, जो भी प्रॉब्लम है, अपने पार्टनर का नाम लीजिए। जो अगर लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, पार्टनर का नाम लीजिए और डिवाइन से बोलिए कि मुझे गाइडेंस दे दे। अगर इस रीडिंग तक आप पहुँचे हो तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस रहने वाली है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिससे कि हमारा एक ब्रेसलेट वाला ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा कि आपका कौन सा क्रिस्टल आपको पहनना चाहिए। उसको चार्ज करके दिया जाएगा, इंटेंशन डाल के दिया जाएगा और आपको ये भी बताया जाएगा कि आगे उसको चार्ज कैसे करना है। बिकॉज क्रिस्टल इज समथिंग लाइक अवर मोबाइल, जब तक हम चार्ज नहीं करेंगे तो वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ठीक है ना। सो काफ़ी लोग क्रिस्टल्स ले तो लेते हैं अमेज़न से या इससे उससे, मगर उनको ये नहीं पता होगा उसको चार्ज कैसे करना है या वो कितने लोगों के हाथ से लग कर आए हैं, तो उसमें इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, राइट। अगर हम पहन रहे हैं कोई चीज़ तो अपनी बेहतरी के लिए पहन रहे हैं। तो दवाइयाँ भी हमारी सील पैक चीज़ों में आती है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो खुली दवाइयाँ देते लो खा लो। तो वो तो फिर दवाइयों का खाने का बीमारी का कैसे हल होगा। ठीक है ना। सो कई लोग कहते हैं कि भाई लाइक क्रिस्टल्स इतने महंगे हैं, ये तो सस्ते आ रहे हैं। तो भाई सस्ते और महंगे से फ़र्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप क्या ले रहे हो और आगे आपको उसको कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। एंड अमेज़न वाला लेगे लोगे तो वो बट ऑफ वैसे चार्ज नहीं होगा और आगे कैसे चार्ज करना है वो आपको पता नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जेन्युइन है या नहीं उस चीज़ का भी आपको पता नहीं होगा। तीसरी चीज़ कि हम इंटेंशन जब डालेंगे, हमारी जब एनर्जी जाएगी तो इस एनर्जी का कॉस्ट होता है, क्योंकि जब हम रीडिंग भी करते हैं किसी को देते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है ना। सो सी आजकल अगर आप एक बरिस्ता की कॉफ़ी पीने जाते हैं, स्टारबक्स जाते हैं, सो वी ऑलमोस्ट स्पेंड ₹1000 तक हम स्पेंड कर लेते हैं, या लिपस्टिक भी हम लेते हैं ₹1000। तो फिर रीडिंग जो लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाइडेंस, उसके लिए ये सब चीज़ें एनीवेज़ आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप लीजिए, नहीं करती नो वरी, मेरा काम था बताना। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देखने वाले हैं फुल मून में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? कैसी है एनर्जी उनकी? क्या कहने वाले हैं, क्या नहीं कहने वाले हैं? ओ भाई! सबसे पहले तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हमें क्लेमिंग करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। बिकॉज़ अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रीडिंग बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है। साथ में सो एटलीस्ट कम से कम एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कहते हैं ना किसी पंडित के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पंडित जी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, व्हाई? क्योंकि एक ट्रेडिशन होता है, जो आपको आगे की चीज़ें बता रहा है तो उसकी कहीं न कहीं एनर्जी लग रही है। तो उसका मान-सम्मान हमें करना चाहिए। पुराने लोग भी गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी से शिक्षा लेते थे, तो बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती थी ना, लाइक दैट इट इज़। ठीक है? बहुत हो गया ज्ञान, चलते हैं रीडिंग की तरफ। फुल मून की रीडिंग, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपके बारे में? मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका पार्टनर वॉकआउट हुआ है, वो कहीं न कहीं हो सकता है उनके पास 2 ऑप्शन थे। वो 2 ऑप्शन जो हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी वाला चीज़ था। 2 ऑप्शन इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था या तो उनको फुल टू नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, वो उनको और बेटर वो डिज़र्व करते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को भी देखना चाहिए। ये जो करंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे नहीं भागना चाहिए। उनको लग रहा था कि इस रिलेशनशिप ये वर्कआउट करेगा आगे या नहीं करेगा। ही इज़ ऑल्सो वेरी मच कन्फ्यूज़्ड, ही और शी व्हाटएवर इट इज़। अच्छा, एक चीज़ का डिस्क्लेमर और दे देती हूँ आपको कि देखो, हम लड़का-लड़की मैं जो भी बोलूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं ऐज़ ए लड़का पार्टनर लेके चलूँगी, बट ऐसा नहीं है। आपका जो भी जेंडर है, ठीक है? अपोज़िट सेक्स आपका पार्टनर, इवन अपोज़िट भी नहीं है, सेम सेक्स में भी अगर आपका पार्टनर है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर बायस्ड नहीं है। ठीक है? लड़का-लड़की कोई भी देख सकता है, राइट? प्लस टाइमलेस है। एंड आपका जो है कभी भी आप देखोगे और आपका फुल मून आस-पास होगा तो ये रीडिंग आपकी रेज़ोनेट करेगी ही करेगी। साथ में इस रीडिंग तक आए हैं तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलने वाली है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर को रहा है, इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना, और भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिस वज़ह से वो वॉक आउट हुए हैं, या काफ़ी लंबे रिलेशनशिप को रहने के बाद आपको वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिली, या आपको लगा कि यू कैन नॉट डिज़र्व दिस थिंग, या आप इससे
बेटर डिज़र्व करते हो या आप जितना दे रहे हो उतना आपको नहीं मिला, यू ऑल्सो वॉक आउट, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि पार्टनर ठीक नहीं है, क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी है और वो वॉक आउट हो गए। हो सकता है आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं दिया, बट स्टिल साथ में मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, काफ़ी कुछ क्लैरिटी इनके माइंड में आ रही, बहुत क्लैरिटी इनके माइंड में आ रही है। इनको लग रहा है कि आपके साथ इनकी आगे फ्यूचर की जर्नी लिखी हुई है, यू आर द डेस्टाइन्ड पार्टनर। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि बहुत कुछ उन्होंने जानने या कुछ करने की कोशिश की, शायद वो नहीं पता लगाए या हो सकता है आपने भी पता लगाने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। तो उस चीज़ में मैं यही कहूँगी कि कहीं न कहीं एवरीथिंग इज़ पॉज़िटिव। अपने आप को बहुत ज़्यादा बॉदर मत कीजिए क्योंकि इस रिलेशनशिप का जो आगे का फ्यूचर मुझे दिख रहा है दैट इज़ गुड। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं या फिर आप ऑलरेडी अगर आप मैरिड थे, ठीक है ना? और आपका डिवोर्स हो गया, ठीक है ना? वो एक हम केस लेके चलते हैं, डिवोर्स हो गया। तो उस केस में भी करंट पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसके साथ भी आगे पॉसिबिलिटी है चीज़ों को मैच्योर अप होने की आपकी। इट विल टेक टाइम बट हाँ, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है? सो जस्ट बी पॉजिटिव। कोई अगर मैं कहूँगी सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई नया बंदा आ सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा, ठीक है? 2 दिन से लेके 2 महीने के बीच में इवन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड तो हमें वैसे भी इंडिकेट करता है कि फुल मून, न्यू मून साइकिल के अंदर ये चीज़ें घट सकती हैं आपके साथ। ठीक है, तो चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों की क्लैरिटी, चीज़ों का जो भी आपको लगता है कुछ छुपा हुआ है, कुछ गलत है या आपका पार्टनर आपको डिच कर रहा है, ही इज़ टॉकिंग टू समबडी एल्स और समथिंग लाइक दैट, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, डोंट वरी। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ शक रिलेटेड थिंग्स में भी अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपके पार्टनर की तरफ से, आपकी तरफ से, तो वो भी क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है फुल मून के अंदर, ठीक है? आपका पार्टनर डेफ़िनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों को एन्जॉय करना चाहता है, एक सेलिब्रेशन देखना चाहता है। ठीक? और आपके ना होने पे ही इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी बैड, ठीक है ना? हो सकता है उन्होंने अपना सारा ध्यान पैसे कमाने में लगा दिया, बट नाउ ही इज़ ऑल्सो फीलिंग कि कहीं न कहीं मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। सो या तो अगर आप उनको मैसेज करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दी मैसेज, आप कर सकते हो। कोई ना कोई गुड न्यूज़ उनकी लाइफ में भी आती हुई दिख रही है या वो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ है क्योंकि कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छा मैसेज मुझे आते हुए दिख रहा है। जिसमें अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आएँगे, समझते हुए नज़र आएँगे। लोग आजकल उनको बहुत ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं बट समहाउ उनको ऐसा लगता है उनकी बेटर हाल्फ जो है ना, लाइफ हाल्फ, वो मिसिंग लग रही है। अगर ये बंदा कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इस तरह का बंदा था, बेफ़िक्रा टाइप का इस तरह से, तो मुझे लगता है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं क्योंकि शायद उनके फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली उनको बहुत ज़्यादा दबाव कर रही है। वो चाहते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए। और अब इनको वो जो इनका नेचर था ना, एक फ्रीकिंग वाला नेचर, घूमना-फिरना ये वो, अभी क्या है कि वो सब चीज़ें थोड़ी-सी क्लैरिटी इनके माइंड में आती हुई नज़र आ रही है कि अब इनको अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, अब इनको अपनी लाइफ में ध्यान देना है ना? उस चीज़ से रिलेट करना है क्योंकि अब मुझे थोड़ा-सा लग रहा है इनमें मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, थोड़ा-सा बंदा सँभला हुआ-सा नेचर होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी कुछ अचीव करना चाहता था अपनी लाइफ में, उन्होंने अचीव कर लिया है। तो न्यू मून की थिंकिंग इसकी एक ऐसी हो गई जैसे कि एक मैच्योर इंसान नहीं होता, मैच्योर इंसान मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेना और ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ नहीं करना, इरिटेट नहीं होना, ठीक है ना? ठीक है, ईगो एटीट्यूड अपना है बट जहाँ वो दिखाने की ज़रूरत है वो चीज़ होनी चाहिए। अपनी फैमिली को स्टेबिलिटी देना है, ठीक है ना? प्यार प्रोवाइड करना है, उनके खिलाफ कोई उँगली ना उठाए, कोई कुछ करे ना, तो इस वाली चीज़ें लग रही है। एंड काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ रिसीव किया है आपसे बट उस हिसाब से आपको कभी गिविंग एटीट्यूड में वो नहीं रहे हैं, उतना आपको गिविंग नेचर में नहीं रहे हैं। तो वो आपको गिविंग नेचर में आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है ना? अब आपको जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहता है और बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि एक स्ट्रेंथ के साथ-साथ इस बंदे के अंदर एक प्यार, एक ममता, एक नर्चरिंग वाली चीज़ें भी आती हुई दिख रही है। राइट। अब ये जो ना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं ऐसे कि वो सिर्फ अपने काम पे लगे रहते हैं, वाइफ को ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस मेंटेन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है? सो हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं क्वीन ऑफ वांड्स क्यों आया है। ओके, मिलने की तैयारी भी कहीं न कहीं आपसे कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपसे मिलें। अभी क्या है कि इनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी है। वैसे ज़िंदगी में बहुत कुछ अलग करना चाहते थे, इस वजह से शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की इन्होंने सोची थी और इस तरह से बट ही फेल्ड सो मेनी टाइम्स। नाउ ही रियलाइज़
कि भैया गो विद द फ्लो हमको चलना चाहिए, ज़्यादा इधर-उधर के हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लेती हूँ द टावर का कार्ड क्यों आया है। द टावर के कार्ड के बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड आया, एक बार दोबारा पैचअप, एक बार दोबारा रियूनियन करना चाहते हैं। मैसेज, कॉल, ईमेल्स, मिलना। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डिवोर्स वाली चीज़ों में चल रहे हैं, तो ही वांट टू टॉक टू यू, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, या अभी अगर आपका लाइक डिवोर्स हो रखा है, मतलब कोर्ट में आपने डाल रखा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना 6 महीने का टाइम देता है कोर्ट कि जाओ साथ में बात करो, बैठो। तो इस टाइम पे अगर आप उनको अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो या वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो आपको भी कोशिश करने की अ, यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है ना? साथ में हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी हमें सन के कार्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो डेफ़िनिटली यहाँ पे जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो ऐसा है कि भई लाइफ़ में कुछ नया करना है, अच्छा करना है, ठीक है ना? एक फुलफिलिंग और एक अच्छी लाइफ़ होनी चाहिए, एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए, हस्बैंड-वाइफ होने चाहिए, बच्चा होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता हुआ दिख रहा है इस टाइम पे रिलेशनशिप को लेके, जो कि पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। द मून का कार्ड को अगर हम क्लैरिफ़ाई करें, सो डेफ़िनेटली उनका जो पहले था कि सिर्फ़ चलो ठीक है फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो गया, या ठीक है वो रिलेशनशिप बन गया चलो ठीक है। बट वो नहीं था कि इस रिलेशनशिप को हमें आगे कैसे लेके जाना है, क्या करना है एंड ऑल, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें थी, या हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोगों से अट्रैक्ट भी हो जाते हों, वो वाली चीज़ें। बट अभी ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू, आपको लेके चीज़ों को करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस भी अपनी लाइफ़ में होते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ द वन मोस्ट गुड थिंग। सो आपका पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपसे मिलने आ सकता है, डिस्कशन कर सकता है। एक जो उसने होप छोड़ दी थी काफ़ी लंबे समय से या बातचीत नहीं कर रहा था, तो इस रिलेशनशिप में फिर एक दोबारा से जान आने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी और बंदे के साथ ये डील करने लग गए तो उनकी उन उनसे मतलब उनको शुरू में ये लगता था कि शी इज़ बेटर और ही इज़ बेटर देन यू, इस तरह की चीज़ें हैं और आपको छोड़ दिया। तो अभी उनको समझ में आ गया कि हर बंदे की अपनी एक क्वालिटी होती है। कुछ चीज़ अच्छी होती है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं होती, तो हमें ये देखना चाहिए कि भई हम किसके साथ कौन-सी वाली चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। राइट? सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कई लोगों के लिए सिर्फ़ पैसा ही सब कुछ होता है, तो उनको वो चाहिए, तो वो उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कई लोगों के लिए लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हो सकता है उनको लॉयल्टी ना मिल रही हो सकता है कि जितना प्यार आप उन्हें देते थे, उनको वो प्यार नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं उन्होंने आपको हमेशा एक अपर हैंड देखा है कि आपके पास वो सब चीज़ें ज़्यादा मिली है, ज़्यादा खुशियाँ या ज़्यादा अच्छा टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, जिसको भूल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है उनके लिए। सो मिलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं और मिलके यू कैन सी अ वेरी डिफरेंट थिंग्स, मतलब कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा कि इस बंदे के नेचर में इतना चेंज कैसे आ गया और ये मतलब इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, अगर पहले ऐसा होता तो फिर हम अलग ही नहीं होते इस तरह की। तो पुरानी बातों को ना लेके आपको नई बातों की तरफ जाना चाहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हमारा जो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है दैट इज़ द डेविल कर रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा पॉसेस हैं ये, मतलब आप दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, आपसे आपकी यादों से, ख़्यालों से निकल पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काला जादू टाइप का हो गया है। ठीक है ना? सो आप उनके हाथ की मतलब मतलब आपकी जो क्या बोलते हैं उसे, आपके जो ख़्याल हैं वो ऐसे कठपुतली की तरह उनको हिलाते हुए या झिझोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि उनको पता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। अ, उनकी वजह से, उनके नेचर की वजह से या फिर जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, लोग जो हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर उनका आपके रिलेशनशिप में रहा है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो उनके खुद के नेगेटिव थॉट प्रोसेस का हो, सो उनको उससे पता है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? ऐसे ईज़िली आप मानने वाले नहीं हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ उनकी लगने वाली है, बट ही इज़ रेडी टू डू दैट। वो उस करने को तैयार हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि इस वजह से दूर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइक अपने स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ठीक है ना? एंड अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, या फिर आपसे दूर चले गए, कहीं दूर जाके नौकरी करने लग गए हैं, या मतलब आपको ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में लेकर आए हैं समहाउ, एंड उसके बाद क्या हुआ कि लाइक अभी वो दे डोंट वांट टू टॉक टू यू, बात नहीं करना चाहते हैं। सो देखो अपनी फैमिली में ही इज़ नॉट हैप्पी ऑल्सो, ठीक है ना? अगर कोई लोग ऐसे हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मैं उनकी बात कर रही हूँ स्पेशली, ठीक है ना? सो वाली चीज़ हैं। सो हम देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या रहने वाला है। नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है? नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। सो बेसिकली क्या है कि अभी अपने हिसाब से चीज़ें चलने वाले हैं, ठीक है ना? लोगों की नहीं सुनने वाले हैं। अब जो बोलेंगे, चाहे घरवाले बोलेंगे इसे शादी नहीं करनी है, तो उनको भी उल्टा जवाब सुना देंगे कि भैया मैं तो अब किसी से शादी करूँगा नहीं अगर इससे नहीं करने दोगे तो। ठीक है ना? किसी का प्यार वो अभी लेने को तैयार नहीं है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया,
कुछ उनको लग रहा है उनकी लाइफ से प्यार खत्म हो गया, तो बहुत एंग्जायटी, बहुत डिप्रेशन में हैं। बट कहीं न कहीं उनके दिमाग में मतलब बहुत, मैं ये कहूँगी कि वो इसीलिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे बिकॉज़ ही इज़ वेरी, वेरी नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस कि रिलेशनशिप को लेके नेगेटिव नहीं है, जो इतने सारे सर्कमस्टांसेस लाइफ में हुए हैं ना, उसको लेके बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बंदा दुखी होता है, टूट जाता है, उसको समझ नहीं आता उसको क्या करना चाहिए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चारों तरफ अंधेरा है, काफ़ी लंबे समय हो चुका है, उन्हें ये भी नहीं पता अब उनकी लाइफ में हो या चले गए समहाउ, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ बहुत उनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, रातों की नींद ठीक से नहीं आ रही है, बट फिर भी उनके अंदर एक वो है कि प्लानिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखाता है कि बंदे के अंदर स्ट्रेंथ है और उस चीज़ को वो कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में काम में लाता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ एक्शंस थोड़े से डिले हो सकते हैं इनकी तरफ से, बट थिंकिंग बहुत अच्छी है। कुछ लोगों, जैसे मैंने कहा, 7 दिन से लेके 7 हफ्ते के बीच में हो सकता है, ऐसे 11 दिन से लेके कुछ लोगों के लिए 11 हफ्ते के बीच में हो सकता है। बट थिंग्स विल बी गोइंग टू बी वेरी, वेरी पॉजिटिव। आप चाहो तो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट या स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आप कर सकते हो। कई लोगों के रिलेशनशिप बहुत बार बनते हैं, बहुत बार टूटते हैं और दे ऑलवेज़ थिंक कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आप स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्ज पहन सकते हो गाइज़। उसमें क्या होगा कि आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में 100% फुल टाइम रहेगा विद कमिटमेंट, और शादी तक वो सब चीज़ें जाने वाली है। प्लस जो भी हमसे ब्रेसलेट लेता है, ठीक है ना? तो उसको हम एक स्विच वर्ड्स और देंगे ताकि जिसको चैंट करके वो अपनी लाइफ को और भी अच्छा बड़ा बना सके, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, लव यू।